वेलकम बैक इन वीडियोस क्लासेस। तो बच्चों, आज हम मार्केट चैप्टर की पार्ट 2 की बात कर रहे हैं और चैप्टर को अभी खत्म करेंगे। तो पार्ट 2 क्या है सर? तो पार्ट 2 जो बताने जा रहे हैं उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट। सोचो, सब्जी मंडी गए और एक दुकान वाले ने टमाटर 50 रुपए केजी बोला, दूसरे ने 40 रुपए केजी बोला, तो आप क्या करोगे? सीधा सस्ता लेने चले जाओगे ना? यही होता है परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट। सर, ये मार्केट होता क्या है? परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसमें बहुत सारे बायर और सेलर होते हैं और किसी एक का प्राइस पे कंट्रोल नहीं होता है। किसी एक का प्राइस पे कंट्रोल नहीं होते हैं। इसमें मल्टीपल बायर एंड सिग्नल सेलर्स होते हैं। मल्टीपल क्या होते हैं? बायर एंड सेलर होते हैं। नो सिंगल बायर और सेलर कैन कंट्रोल दी प्राइस। कोई एक क्या नहीं कर सकता है? प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकता है। मार्केट में बहुत सारे वेंडर्स होते हैं जो एक जैसे सामान बेच रहे होते हैं। सब्जी मंडी जब जाते हो ना, वहां पर अलग अलग सब्जी वाले, लेकिन सब्जी क्या बेचता है? एक जैसा बेचता है। और जब सबका लगभग रेट क्या होता है? एक जैसा चल रहा होता है। देन आफ्टर इसमें नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, कोई भी एक सेलर प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर किसी ने प्राइस बढ़ाया या घटाया तो कस्टमर जो है ना, वो दूसरे सेलर के पास में चला जाएगा, तो वो प्राइस को कंट्रोल ही नहीं कर सकता। प्राइस जाकर भी बढ़ा नहीं सकता है। जैसे एक वेंडर अगर टमाटर का रेट बढ़ा देता है तो लोग किससे ले लेंगे? दूसरे वेंडर से ले लेंगे। तीसरा है ऑल प्रोडक्ट आर आइडेंटिकल, यानी कि होमोजीनियस। यानी होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसी प्रोडक्ट। जो चीज मार्केट में बिक रहा है सबके पास सेम क्वालिटी की होती है। यानी सबके पास में क्वालिटी क्या नहीं होता है? अलग अलग नहीं होता है। सबके पास में क्या होगा? सेम क्वालिटी का होगा। नेक्स्ट आपका है देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट इन द मार्केट। कोई भी सेलर जब चाहे मार्केट में आ सकता है और जब चाहे एग्जिट कर सकता है। अगर आपकी प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, आप मार्केट छोड़ करके चले जाइए। और जब भी कोई नया कंपटीटर्स मार्केट में आएगा और लगता है वो कम कीमत पे अच्छा प्रोडक्ट बेच पाएगा, तो आसानी से क्या कर देगा? बेच देगा। यानी किसी का भी एंट्री और एग्जिट के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। नेक्स्ट है बायर एंड सेलर हैव फुल नॉलेज ऑफ द मार्केट। बायर और सेलर दोनों को मार्केट के प्राइस और कंडीशंस का पूरा पता होता है। यानी कस्टमर्स अलग अलग शॉप से प्राइस कंपेयर करके बहुत आसानी से डील कर सकता है और उससे पहले से एडवर्टीजमेंट के जरिए और बाकी इंफॉर्मेशन के जरिए पता चल जाता है जब किस प्राइस में प्रोडक्ट बिक रहा है। यानी सेलर को भी पता होता है किस प्राइस में बेचना है और बायर को भी पता होता है किस प्राइस में खरीदना है। नेक्स्ट आते हैं मोनोपोली। सर, मोनोपोली क्या है? यहां पर एक ही सेलर होता है और बायर बहुत सारे होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी, सीएससी का नाम आपने सुना होगा। सीएससी क्या है? एक ही कंपनी है, लेकिन उसके बायर क्या है? लाखों में है। इंडियन रेलवे एक ही कंपनी है, लेकिन उसकी बायर क्या है? करोड़ों में है। यानी सेलर प्राइस को कंट्रोल कर सकता है क्योंकि बायर के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, इसलिए इसके द्वारा प्राइस को कंट्रोल किया जाता है। ऐसे ही आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सर, क्या होता है? बहुत सारे सेलर्स होते हैं, लेकिन हर प्रोडक्ट जो होता है ना, वो यूनिक होते हैं। सेलर बहुत सारे हैं, लेकिन प्रोडक्ट क्या है? यूनिक है। रेस्टोरेंट्स का एग्जांपल देता हूं। सब कोई फूड बेच रहे हैं, लेकिन हर एक का टेस्ट और स्टाइल क्या होगा? अलग होगा। बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन बताने का तरीका क्या होगा? अलग अलग होगा। जूता मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारी जूता मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जूता बेच रहा है, लेकिन सबका डिजाइन और प्रोडक्ट क्या होंगे? अलग अलग होंगे। कंपनी अपने ब्रांड वैल्यू से कंपटीशन करता है और उस ब्रांड के हिसाब से उसको पैसे मिलते हैं। इसे बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ऐसे ही हमारा आता है ओलिगोपोली एंड डुओपोली। सर, ओलिगोपोली क्या होता है? फ्यू लार्ज सेलर, बहुत सारे बायर्स होते हैं। कुछ सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं। जैसे स्मार्टफोन इंडस्ट्री में एप्पल है, सैमसंग है, शाओमी है। ये पूरी मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। कितने कंपनी होंगे? 5 से 7 होंगे, 7 से 8 होंगे, लेकिन इनके कस्टमर कितने होंगे? 300 करोड़, 400 करोड़ होंगे।
है कि नहीं है? तो ऐसे मार्केट को बोलते हैं ओलिगोपोली मार्केट। तो डुओपोली क्या होता है? सिर्फ दो बड़े सेलर होते हैं, सिर्फ दो बड़े बड़े सेलर होते हैं। आप बोल सकते हो, आप अगर इसको सिंपल वर्ड में समझो तो बोल सकते हो जियो और एयरटेल। और कोई टेलीकॉम इंडस्ट्री है क्या इंडिया में? दो बड़े सेलर है ना, एक हल्का सा भी प्राइस को चेंज करेगा, यहां पर फ्रेंडली रिलेशन होता है। वर्ली क्या होता है? फ्रेंडली होता है। यानी आप जो प्राइस को चेंज करोगे तो आप उसका इंपैक्ट हमारे ऊपर भी पड़ेगा। यानी हम दोनों ही एक दूसरे कंपिटिटर्स हैं, लेकिन फ्रेंडली है। हम भी बढ़ाएंगे तो भी आप बढ़ाओगे, आप घटाओगे तो हम भी क्या करेंगे? मिलके घटाएंगे, एक दूसरे से क्या लेंगे? डिसीजन लेंगे। जैसे कोको कोला का नाम सुना होगा, पेप्सी, ये सॉफ्ट ड्रिंक है। ये दोनों क्या है? आपस में फ्रेंडली है। क्या है? फ्रेंडली है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट आता है बाइलेटरल मोनोपोली। सर बाइलेटरल मोनोपोली क्या होता है? सिर्फ एक बायर और एक सेलर होता है, सिर्फ एक बायर और एक सेलर होता है। एक स्पेशल मशीनरी का सप्लायर जो सिर्फ एक ही फैक्ट्री सप्लाई कर सकता है, उसे हम बाइलेटरल मोनोपोली बोलते हैं। दोनों एक दूसरे से प्राइस के क्या करता है? नेगोशिएट करता है। यानी एक ही बायर और एक सेलर जहां होगा उसे हम बाइलेटरल मोनोपोली बोलेंगे। यानी मेरे अलावा कोई भी इस प्रोडक्ट को आपको सप्लाई नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है मोनोप्सोनी। सिर्फ एक बायर होता है और यहां पर मल्टीपल सेलर होते हैं। एक बायर होता है और मल्टीपल सेलर होते हैं, इसे हम बोलते हैं मोनोप्सोनी। गवर्नमेंट का डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करना, कि सिर्फ गवर्नमेंट ही उसको खरीद सकता है, कोई और खरीद नहीं। तो बायर डिसाइड करता है कितना प्राइस पे ये हमें मिलेगा, कितना प्राइस पे हमें ये नहीं मिलेगा। सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे बायलैटरल मोनोपोली में मैंने क्या बोला, कोई कंपनी एक यूनिक प्रोडक्ट बनाता है और एक बायर उसको खरीदता है। जैसे एक फैक्ट्री के लिए स्पेशल मशीनरी सप्लायर, तो बायर और सेलर क्या करेगा? उन दोनों को निगोशिएट करेगा एक स्पेसिफिक प्राइस पे। यानी वहां पर एक ही बायर होगा और एक ही सेलर होगा। अब मोनोप्सोनी में मैंने क्या बोला? एक ही बायर होता है लेकिन मल्टीपल सेलर हो सकते हैं। और ओलिगोप्सोनी में क्या मैंने बोला? कुछ गिनती चुना हुआ बायर होते हैं, लेकिन सेलर क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपने ये तो देख लिया ना, सिर्फ सेलर पावरफुल नहीं होता है, बायर भी मार्केट को कंट्रोल कर सकता है ना? समझे या नहीं समझे? अगर समझ गए हो तो कमेंट करोगे और कमेंट में बताओगे तुमने क्या समझा। थैंक यू सो मच।